हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। एज वी नो, फ्लक्चुएटेड मार्केट में हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, राइट। बट बॉन्ड्स में दो प्रकार के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिससे आप इंडिविजुअल कंपनीज के आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा होता है बॉन्ड ETF। क्या आपको इसके बारे में पता था? तो इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, कहाँ से आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकता है, किसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या आपको चूज़ करना चाहिए एज एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के। अगर आप प्रेफर करते हैं बॉन्ड ETF का, बॉन्ड ETF में क्या होता है कि ये मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। जब आप चाहे तब आप लिक्विडिटी कर पाते हैं, एंड लिक्विडिटी की वजह से आपके पास लिक्विड कैश हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इमीडिएटली सेल करना, सेल कर पाते हैं। इसके अलावा हमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। जब हम बॉन्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और म्यूनसिपल बॉन्ड्स में भी जो है कि डाइवर्सिफाई हो जाती है, जिस वजह से हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, राइट। ये बेनिफिट है। और साथ ही साथ इजी टू एक्सेस होता है। अगर आपके पास एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक SIPs वगैरह के लिए, तो आप उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू से इजीली आप अपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, बॉन्ड्स ETF में। कॉन्स की अगर बात करें, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, तो यहाँ पर रिटर्न हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, 7 से 8% तक का देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है, विच कैन बी अराउंड 1.4%, एंड शायद किसी किसी फंड्स में ही जो है कि आपको कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। और अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि बॉन्ड्स भी आपके थोड़े बहुत फ्लक्चुएटेड रिटर्न्स दें, और ऐसा होते हुए आया भी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंडिविजुअल बॉन्ड्स के बारे में, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपके रिटर्न्स काफ़ी हाई हो सकती है, अप टू 14 to 16% तक का हो सकता है। लेकिन आपको क्रेडिट रिस्क देखना होगा, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं या नहीं, वो आपको देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, तो आप वहाँ पर एनुअली या फिर मंथली या फिर जिस प्रकार से भी हो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर एक ही बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको एवरी मंथ या फिर एक टेन्योर के बीच में इंटरेस्ट पे आउट मिलता रहता है। और जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी में आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट देखने को मिलता है, और कभी कभी जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार से आपको एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, विच इज कैन बी अराउंड 14 to 16% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फ्लक्चुएशन का कुछ खास इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर मार्केट डाउनफॉल है या फिर अगर हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, फिर भी आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, उसमें आपको अपना प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाने वाला है, जो कि मे बी अराउंड 10 to 15% तक का हो सकता है, या फिर 7 to 8% का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर? अब ना क्विकली हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम देखेंगे बॉन्ड ETF को कैसे आप चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं मोस्टली अपने फंड के इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए IND मनी को प्रेफर करता हूँ। इट्स नॉट ए प्रमोशनल वीडियो, आप चाहें तो किसी और प्लेटफॉर्म को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम क्या सर्च करेंगे, बॉन्ड ETF, राइट। सिंपली अगर हम सर्च करेंगे तो हमें पर जगह मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड हो या फिर ऑल। सिंपली हम ऑल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला बॉन्ड देखने को मिल जाएगा भारत बॉन्ड ETF। इसका अगर आपको रिटर्न्स देखना है, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। पिछले एक साल में इसने कितना रिटर्न्स दे रखा है, राइट। तो सिंपली हम 1 ईयर पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अराउंड 8.4% तक का जो है कि इस फंड ने रिटर्न्स दे रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि अगर देखा जाए प्रेडिक्टेबल है एंड बहुत ही अच्छा रिटर्न्स इसे हम मान सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अब देखें तो हर साल जो है कि थोड़ा थोड़ा ग्रो कर ही रहा है। पिछले 5 साल में अगर देखें तो 2022 के बाद से जो है यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा मैसिव जंप देखने को मिला है। इसके अलावा और भी दूसरे ETFs है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे इनकी एक्सपेंस रेशियो क्या होती है और आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें भारत बॉन्ड ETF का, सिंपली हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे और हमें इसका जो है कि एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है कि एक्सपेंस रेशियोज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि बात करें एक्सिस AAA बॉन्ड 0.1% का, 0.16% का, देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है बॉन्ड्स में, तो ये अच्छी बात है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे जो है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को आपको प्रेफर करना होगा, चूज़ करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर देखिए पिछले 3 साल में कुछ फंड्स हैं जो कि 18 से लेकर के 22% तक का एक्चुअल रिटर्न्स दे रखा है इन्होंने। एंड इसी प्रकार से जो है कि आप अपने बॉन्ड्स को चूज़ कर पाते हैं। सो लेट्स से मुझे यहाँ पर किसी एक बॉन्ड को चूज़ करना है, तो हम सिंपली देख लेंगे कि कौन से बॉन्ड्स को जो कि हम इन्वेस्टमेंट करके लाइक बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें, सिंपली हम ऑर्डर्स पर आएंगे और ऑर्डर्स पर आने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि इसका ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपना डिमेट अकाउंट जो है कि बंद कर रखा है, राइट। डिमेट अकाउंट बंद करने की वजह से मुझे यहाँ पर एक्सेस नहीं मिलेगा ETFs का, क्योंकि ETFs एक प्रकार से स्टॉक के टाइप के इसको ट्रेड किया जाता है यहाँ पर। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड्स में जो है कि इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। भारत बॉन्ड ETF जो है यहाँ पर अराउंड इसने जब से आया है तब से 8% तक का रिटर्न दे रखा है, तो इसे भी हम स्किप करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो। वैसे एक फंड को हम चूज़ करेंगे।
विच कैन बी बंधन बॉन्ड फंड, ठीक है। तो इसकी अगर हम 1 साल की रिटर्न्स की देखें, 1 साल की रिटर्न्स इसमें अराउंड 6% तक का मिला है, देखा आपने। इसीलिए मैंने प्रीवियस फंड में बोला था कि बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला है 1 साल में, राइट। अब यहाँ पर अगर मुझे वन टाइम डालना हो तो सिंपली मैं चूज़ करूँगा और 1 लाख रुपये, फिर 10,000 रुपये जो भी मुझे डालने हैं, सिंपली मैं कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से जो है कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा म्यूचुअल फंड प्रकार से, राइट। इवन यहाँ पे आई थिंक म्यूचुअल फंड में थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं। कितने एक्सपेंस है? तो यूटीआई वाला में, यूटीआई फंड में 1.2%, 0.2%, 0.7% इस प्रकार से जो है कि आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं यूटीआई मीडियम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड ने भी जो है कि 8.91% तक का रिटर्न देगा। तो डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, राइट। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर किसने अच्छा रिटर्न दिया है? LIC म्यूचुअल फंड मीडियम ड्यूरेशन फंड टाइप का जो ऑप्शन है। अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ। ये तो हो गया हमारा बॉन्ड ETFs एंड एक्सेट्रा, राइट। अब अगर हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इस मामले में मैं प्रेफर करता हूँ ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिटर्न्स एंड रिस्क एंड ड्यूरेशन की कितने समय तक के लिए आप रुक सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं 12% एंड अबव के रिटर्न्स के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक स्वैप डील, गोल्ड बॉन्ड्स हमें देखने को मिल जा रहे हैं, इंडेल देखने को मिल जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखिए गोल्ड बॉन्ड है ये, राइट, एंड यहाँ पर हमें रिटर्न्स कितना मिल पा रहा है? 13.43% तक का रिटर्न्स मिल पा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए है 22 मंथ का जो कि आपको ड्यूरेशन रखना पड़ेगा। इवन 17 मंथ का आपको दूसरे बॉन्ड्स में आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर और भी दूसरे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमने देखा बॉन्ड्स में अगर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड्स है, इंडेल का है, कीर्तना का है, 13.25% का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। फिनकुर्वे है, 13% का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। KBNBFC है जिसमें अगर हमको 12.5% तक का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो ये वो बॉन्ड्स है जिसमें रेटिंग्स अगर देखें काफ़ी अच्छी है, A रेटिंग है या फिर BBB रेटिंग्स हैं। ऐसे रेटिंग्स वाले फंड्स को जो है कि आप प्रेफर कर सकते हैं। क्यों प्रेफर कर सकते हैं? देख सकते हैं आप, लगभग जो है कि 1.2 करोड़ रुपीज़ लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें। 90% फुल हो चुका है और जस्ट 10% बचा है। जैसे ही लोग उसको भी फिल कर देंगे तो ये जो है कि बंद हो जाता है। एंड कितना रिटर्न मिल पा रहा है? अराउंड 12.25% तक का हो या फिर 13% तक का हो। दैट मीन्स कि मोर देन 12% एंड 10% तक का आपको जो है कि इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, राइट। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप प्रेफर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो आप ग्रिप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 10 to 12% तक का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। अगर हम देखिए वन ऑफ द सेफर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो आप बॉन्ड्स में, तो ये यूग्रो हो सकता है। A+ की रेटिंग से इसमें 10% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की लॉक इन रहेगी। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपीज़ से भी जो है कि आप कर पा रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट कि जितना अच्छा हो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि रेपो रेट अभी भी थोड़ा बहुत हाई है एंड रेपो रेट के बेसिस पर ही आपको जो है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिटर्न देखने को मिलता है। अगर रेपो रेट कम होता है तो यहाँ पर आपके रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बॉन्ड ETF को बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिप इन्वेस्टमेंट ही आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक SDIs हो या फिर बास्केट्स हो। बास्केट में आपका कॉम्बिनेशन रहता है बॉन्ड्स का एंड SDIs का। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट भी आप कर पाते हैं। 9.4% तक आपको जो रिटर्न देखने को मिल सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियोस में। कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।